बाद सुसाइड नोट बरामद हुआ। और शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के विरोध में मारपीट और फायरिंग हो गई। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट किया। अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के महोबा में 100 रुपए के लिए युवक की हत्या हुई। जुए में 100 रुपए को लेकर चाकू गोदकर हत्या हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में होटल संचालक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कर रही है जांच। बदायूं में अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया। अम्बेडकर नगर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 40,000 जुर्माना भी लगा। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दरिंदगी की थी। गोंडा के वनटांगिया गांव में आजादी के 77 सालों बाद पहुंची है बिजली। गांव अब दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है। पहली बार बल्ब की रोशनी देखकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में रैंप वॉक करते नजर आए। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार भी रहे मौजूद। डायरेक्टर सुभाष घई की बिगड़ी तबियत, लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीन में उड़ान के दौरान पक्षियों के गुट से टकराया विमान। अब वीडियो सामने आया। बड़ा हादसा होने से टल गया। पेरिस में ज़ेलेंस्की से मिले डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैक्रो मौजूद रहे। पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च के दोबारा उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं ट्रंप और ज़ेलेंस्की। यूक्रेन को जर्मनी देगा टॉरस क्रूज मिसाइल। जर्मनी की संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी ने रखा है प्रस्ताव। और आपको बता दें कि 500 किलोमीटर तक टारगेट पर वार करने में सक्षम है। इजरायल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया बवाल। हालात काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। यूक्रेनी सेना ने जापोरिजिया इलाके में किया हमला। रूसी वायु रक्षा प्रणाली को किया नष्ट। हिंसा के बाद संभल को संभालने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन की सख्ती और दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि संभल में अब शांति है। लेकिन कुछ लोगों को ये शांति रास नहीं आ रही है। वो संभल के साथ साथ पूरे प्रदेश को सुलगाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। कौन है वो लोग, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं। जांच पर बवाल, पुलिस पर सवाल। जी हां, हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन संभल को संभालने में जुटी है। सरकार संभल को संबल देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो हिंसा की बुझी राख को बारूद का ढेर बनाने पर आमादा हैं। ये नहीं चाहते कि प्रदेश में शांति और अमन की बात हो। हिंसा पर सियासी रोटी सेकने वाले अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए कभी पुलिस पर सवाल उठाते हैं तो कभी सरकार पर। इन्हें बवाल करने वालों, हिंसा करने वाले उपद्रवियों की गलती नहीं नजर आती। इन्हें धर्म की आड़ में विलाप करना आता है ताकि ये खुद को पीड़ित कौम बता सके। संभल हिंसा को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सरकार और पुलिस को तानाशाह बताया। एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी संभल को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि संभल जैसे हालात बनाने के लिए ये काम हो रहा है। देश में अभी और भी कई संभल बनेंगे। अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं, क्योंकि राजा की जो पॉलिसी है उसी पे ही पूरा देश चल रहा है। लाभ किसका होगा, जिसका जो काम है वो अपने काम पे करता रहेगा। जिसका काम संभल जैसे हालात पैदा होंगे तो वो सब अपना अपने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। यानी संभल हिंसा पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। वही संभल हिंसा में विदेशी कारतूस चलाए जाने की पुष्टि के बाद पुलिस को शक है कि कहीं हिंसा में विदेशी फंडिंग तो नहीं की गई।
इस एंगल पर भी पुलिस और स्थानीय खुफिया टीम जांच कर रही है। पता किया जा रहा है कि संभल के किन लोगों का विदेश में कनेक्शन है, कितने लोग विदेश में नौकरी करते हैं और इनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि संभल का आतंकी कनेक्शन पहले से रहा है। पुलिस और तमाम एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। संभल अब संभल रहा है, लेकिन संभल पर सियासत भी भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, संभल को लेकर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। संभल में जो भी हुआ वो जानबूझकर किया गया, यानी कि एक सोची समझी साजिश थी। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। देश सुरक्षित रहेगा तभी धर्म की सुरक्षा होगी, लेकिन उनका क्या जो देश की सुरक्षा को तार तार करने में लगे रहते हैं। देश में कुछ कायर ऐसे भी हैं जो अराजकता चाहते हैं, दंगे चाहते हैं, तभी तो मौका मिलते ही बिल से बाहर आकर आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद कानून के जरिए सुलझना था, लेकिन उपद्रवियों ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। संभल की मस्जिद का विवाद काफी पुराना है। उसी विवाद को सुलझाने के लिए जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंची तो अराजक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। संभल हिंसा को लेकर हिंदू पक्ष के वकील ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, ये सुनिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें समझाया भी और वो किसी की बात नहीं माने। अब तो किसकी बात मानेंगे? मस्जिद सदर की बात वो नहीं मान रहे। मुझे ऐसा लगता है इसमें बाहरी तत्व थे और लोग मिसगाइड थे और प्री प्लान। संभल की जिस मस्जिद पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, क्या कोई सबूत भी है? हिंदू पक्ष आखिर किस आधार पर उस जगह को हरिहर मंदिर बता रहा है? ASI के अंडर में वो 92 से है, 1920 से है, लेकिन 1920 तक आज तक ASI ने कब्जा नहीं लिया। और अगर वो एनुअल सर्वे करने भी आते हैं तो वो उनको घुसने नहीं देते पुलिस प्रोटेक्शन के बिना। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के उस पार देखिए, सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट। क्या खबर है पूरी आपको बताएंगे। रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए।